So hello and welcome to Jyotnath class once again. Today we'll be doing the previous year questions of matrices which have come in the NDA exam. कल हमने matrices की थ्योरी की थी. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा. तो आज जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद ही आ जाएंगे बोर्ड पे लिखते ही. सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से NDA प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. matrices के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लेंगे, 80-90% कर लेंगे. क्वेश्चंस भी कम है थोड़े और कॉन्सेप्ट भी इसमें ज़्यादा नहीं होते, मेनली मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं. तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें. लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन which has come in 2012 first exam is what is the order of the product. उन्होंने पूछा कि ये तीन मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई कर दें तो what will be the order of the product. कल बताया था प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे पता लगता है, तो उससे आप लोग कर सकते हो. पहले इन सबके ऑर्डर लिख लो. इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा XYZ का. रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, 1 क्रॉस 1 into 3. इसका 3 into 3. इसका 3 रोज 1 कॉलम. अब पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो अभी इस वाले को हटा दो. तो इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं हम. 3 3 सेम है. तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 into 3 1. यही बोला था ना, जो रिमेनिंग होते हैं वो ऑर्डर बन जाते हैं. ये बीच वाले सिर्फ कंडीशन के लिए होते हैं कि हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और बाहर वाले से ऑर्डर आ जाएगा. तो अगर हम इसको A B C ले लें तो AB का ऑर्डर आ जाएगा 1 into 3. अब जब AB को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 into 3 और इसका क्या है 3 into 1. तो ये तो कंडीशन हो गई कि हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और ऑर्डर क्या होगा उसका 1 into 1. सो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 into 1, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. 1 into 1 का यही मतलब होता है. सो द करेक्ट आंसर इज 1 into 1. दिस क्वेश्चन was given in 2012 second paper. The question is if A is equal to 3 4 5 6 7 8 and B is equal to 3 5 7 4 6 8, then which one of the following is correct. अब इन्होंने उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना कौन सा करेक्ट है. ओरल क्वेश्चन है, ऑप्शन वैसे ही सबको दिख गया होगा. एक इन्होंने कहा है कि B is the inverse of A, मतलब B is A inverse. फिर एक इन्होंने दिया है कि B is the adjoint of A. adjoint क्या होता है वो डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे. एक इन्होंने कहा है B is the transpose of A और एक इन्होंने कहा है none of these. अब यार इनवर्स तो है या नहीं वो पता नहीं, और ये 1 ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं होते. ठीक है, तो A को अभी होल्ड पे रख दो. B is the adjoint of A. adjoint ये नहीं होता. अब वो कह रहे हैं B is A transpose. B जो है क्या वो A का ट्रांसपोज है. इसकी जो कॉलम है वो इसके रोज हैं, इस ये रो सही है. B A का ट्रांसपोज है. अब जब एक ऑप्शन करेक्ट हो गई तो बाकी तीन तो हो ही नहीं सकती ना, मतलब B जो है वो A इनवर्स भी नहीं है और none of these भी नहीं है. तो B is A transpose. नेक्स्ट करते हैं. A square matrix Aij such that Aij is equal to 0 for I not equal to j and Aij equal to k for I equal to j where k is a constant. k जो है constant है. देन जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा. उन्होंने ये पूछा है कि अगर A is equal to Aij एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सच दैट Aij is equal to 0 for I not equal to j and Aij is equal to k for I equal to j, then what will be the matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला ले लेते हैं. तो अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे. A11 A12 A21 A22 A11. अब वो कह रहे हैं कि जब Aij will be equal to k when I is equal to j. ठीक है, तो ये A11 तो आ जाएगा k. I not equal to j तो Aij कितना 0, not equal to j I तो 0.
अब उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर, बी स्केलर, सी यूनिट, डी नन ऑफ द अबव। अब ये सबको दिख रहा है, कल भी बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर क्या होता है। डायगोनल मतलब एवरी अदर एलिमेंट इज जीरो, एवरी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो, और उसमें कोई नेसेसिटी नहीं होती कि डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। पर जब हम कह देते हैं स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, तो ये सेम एलिमेंट्स है डायगोनल, सो दिस इज ऑप्शन ए डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। सॉरी, ऑप्शन ए था डायगोनल बट नॉट स्केलर, सो दिस इज ऑप्शन बी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर जो है वो ऑटोमेटिकली डायगोनल ही होता है, बस सेम डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके, सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब वो पूछ रहे हैं इफ द सम ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, उन्होंने पूछा कि अगर हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, ये z है, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। आराम से कर सकते हैं, पता है मैट्रिक्स एडिशन कैसे है। फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी टॉप रो से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस 0 भी है यहाँ पे, और y प्लस जेड इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन। अब तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। z को लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, और x को लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, दोनों को यहाँ लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। तो फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5 माइनस वाई प्लस वाई प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो वाई वाई कैंसिल, 5 5 10, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर आप लोग वो करो कि जो सबसे जल्दी हो। क्योंकि हमें यहाँ y चाहिए था, तो मैंने इसीलिए z और x को y में सब्स्टिट्यूट किया, ना कि y को x या z में बनाया। तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व करो तो जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि वो इक्वेशंस उसी हिसाब से दी होती हैं उसमें। नेक्स्ट, अब वो पूछ रहे हैं इफ, ये क्वेश्चन है 2013 के एग्जाम का, इफ 2 3 4 1 into 5 minus 2 minus 3 minus 1 1 is equal to 1 minus 1 17 lambda, then what is the value of lambda, ये पूछा हमने। ठीक है यार, आराम से आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो वो मैट्रिक्स आएगा, जो उसका ये वाला एलिमेंट होगा a22, उसको लैम्डा के इक्वल कर देंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो मेन है बस इसको मल्टीप्लाई करना, ये दो साथ में लिख लिए। अब दिस इज रो 1 इंटू कॉलम 1, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 9 1, रो 1 इंटू कॉलम 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। वैसे ना इन तीनों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों को तो ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो हम बस इस एलिमेंट का प्रोडक्ट, इस पोजीशन का प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो ज़्यादा जल्दी है। हाँ, वो ही करना है। दिस इज रो 2 इंटू कॉलम 2 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7। अगर किसी को वेरीफाई करना है, डर लगता है कि नहीं यार नहीं निकाल लेते हैं पूरा, वैसे तो कोई बात नहीं है, फिर भी 2x2 मैट्रिक्स है, 1 सेकंड लगेगा, प्रोडक्ट निकाल लो। ये है रो 2 कॉलम 1, 4 5 20 माइनस 3 17, ये आ गया सेम, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 7। अब वो पूछ रहे हैं कि ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि इफ A इज एनी मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट AA, if A is any matrix then the product AA is defined only when A is a matrix of order m cross n where, अब यहाँ पे उन्होंने m और n के बीच में कंडीशंस दी हैं कि m greater than n, m less than n, फिर है m equal to n, और d है m less than equal to n।
अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और ए हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो उसके लिए क्या कंडीशन इनमें से होनी चाहिए कि हम ए प्रोडक्ट ले पाए। तो यार देखो, अगर ए ऐसे है m क्रॉस n और ये m क्रॉस n, अब क्या बताया था कि अगर कभी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है तो ये और ये सेम होने चाहिए, तब भी प्रोडक्ट हो सकता है। दिस इम्प्लाइज n शुड बी इक्वल टू m। आगे कंडीशन, तो C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। एनडीए में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, इनफैक्ट टफ क्वेश्चन ही नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कोई अगर एनसीईआरटी भी 2 बार कर जाए ना, वो भी मैथ्स का पेपर आराम से कर सकता है एनडीए का। अब वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया है 4x plus 2, 2x minus 3, x plus 1 is symmetric, then what is the value of x? अब सबको समझ आ गया होगा क्या करना है। अगर वो कह रहे हैं सिमेट्रिक मतलब कि a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज होगा, तो a तो दिया ही हुआ है 4x plus 2, 2x minus 3, x plus 1। a ट्रांसपोज क्या होगा 4, 2x minus 3, x plus 2, x plus 1। अब सिमेट्रिक है मतलब कि ये दो जो हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं, और अब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। देख लो, ये 4 है, ये 4, ये x plus 1 है, ये x plus 1। अब तुम लोग कहोगे यार ये x plus 2 है तो ये 2x minus 3, इसका मतलब है भाई कि इसका x plus 2 और इसका 2x minus 3 इक्वल है। देख लो, तभी यहाँ से भी आ जाएगा 2x minus 3 इक्वल टू x by 2। बस यही इसमें दिमाग लगाना था। इक्वेशन बन गई x plus 2 इक्वल टू 2x minus 3, so x is equal to 5। आंसर। क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है x, एक दिया है b एंड एक दिया है a, तो अब वो पूछ रहे हैं सैटिस्फाई द इक्वेशन ax इक्वल टू b। इनकी कुछ वैल्यूज दी हैं, मैं भी लिख देता हूँ। देन द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, सो व्हाट इज a इक्वल टू, ये पूछा उन्होंने। ठीक है, तो x क्या दिया है उन्होंने 3 minus 4, 1 minus 1, b is 5, 2 minus 2, 1, और a दिया है PQRS। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि if ax equal to b then matrix A is equal to what। कर लेते हैं इसको, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशंस बन जाएंगी, चार वेरिएबल हैं, उनसे फिर सॉल्व कर देंगे। x इंटू बी था, a ले लेते हैं, PQRS। b था 5 minus 5, 2 minus 2, 1, 5, 2 minus 2, 1, सॉरी ax इक्वल टू b था ना, यहाँ पे x आएगा, so x is 3 minus 4, 3 minus 4, 1 minus 1, and b is 5, 2 minus 2, 5 minus 2, 1। तो अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज मैट्रिक्स A, मतलब बेसिकली हमें PQRS की वैल्यू चाहिए। सो अब देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इस एलिमेंट का। देखते हैं इस एलिमेंट के लिए क्या प्रोडक्ट किया होगा, रो 1 इंटू कॉलम 1, मतलब 3p प्लस q इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इसके लिए रो 1 कॉलम 2 माइनस 4p माइनस q इक्वल टू 2, रो 2 कॉलम 1 3r प्लस s इक्वल टू माइनस 2, रो 2 कॉलम 2 माइनस 4r माइनस s इक्वल टू 1। अब देखो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, q माइनस q कैंसिल,
-4p + 3p minus p equal to 7. This implies p equal to -7. यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, एस एस कैंसिल, सो -r equal to -1. This implies r is equal to 1. अब p -7 आ गया, एक इक्वेशन में p -7 डाल के q निकाल लो, ये आ जाएगा -21. तो दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 26 और r1 डाल दोगे अगर तो s आ जाएगा -5. p q r s तीनों की वैल्यू आ गई तो a मैट्रिक्स आ गया -7, 26, 1, -5. डन. इफ e theta is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then what is the value of e alpha into e beta? e alpha into e beta की क्या वैल्यू है? अब e थीटा अगर ये है तो e अल्फा जो होगा वो ये होगा, बस थीटा की जगह अल्फा से रिप्लेस कर देंगे तो वो e अल्फा आ जाएगा और e बीटा आ जाएगा कि थीटा को बीटा से रिप्लेस कर देंगे जैसे फंक्शन में करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे है. तो e अल्फा इंटू e बीटा होगा क्या? हम मैट्रिक्स लिखते हैं सीधा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा sin बीटा cos बीटा. दिस इज e अल्फा इंटू e बीटा. उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, कर लेते हैं. रो 1 कॉलम 1 cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा. ठीक है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin अल्फा sin बीटा माइनस, थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको ऐसे लिख लो sin अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा. डन. अब नेक्स्ट रो 1 कॉलम 2 cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा. रो 2 कॉलम 1 माइनस sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा माइनस कॉमन sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा. रो 2 कॉलम 2 माइनस sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा. ठीक है, अब या फिर इसको आप ब्रैकेट ओपन भी कर लो चाहे तो तब भी आ जाएगा. अब ये आइडेंटिटीज दिख रही है कुछ, cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b cos अल्फा प्लस बीटा sin a cos b प्लस cos a sin b sin अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b मतलब माइनस sin अल्फा प्लस बीटा cos a cos b माइनस sin a sin b अगेन cos अल्फा प्लस बीटा. तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स e अल्फा इंटू e बीटा. अब आंसर ये नहीं है डायरेक्ट, आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने अब 4 ऑप्शंस दिए हैं कि व्हाट इज e अल्फा इंटू e बीटा इक्वल टू, वो चारों ऑप्शंस देखो, e अल्फा बीटा, b is e अल्फा माइनस बीटा, c is e अल्फा प्लस बीटा and d is माइनस ऑफ e अल्फा प्लस बीटा. अब अगर e अल्फा बीटा हम करें तो थीटा की जगह सीधा अल्फा बीटा हो जाएगा, cos अल्फा बीटा sin अल्फा बीटा वो तो ये है नहीं. e अल्फा माइनस बीटा थीटा की जगह माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा वो भी नहीं है. अब थीटा की जगह सब में देख क्या रहे, माइनस साइन थीटा तो ये माइनस साइन a प्लस बी, ये cos थीटा तो ये a प्लस बी. थीटा सब में a प्लस अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस्ड है तो e अल्फा प्लस बीटा इसका करेक्ट आंसर है. अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. एक पैराग्राफ दिया उन्होंने,
और उसमें बोला कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 1 1 -1. First is a square equal to -a. Second is a cube is equal to 4a. Now which of the above statements are correct? वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से रिजल्ट ठीक है. Only 1, only 2, both 1 and 2, और neither 1 nor 2. So वो चेक करना पड़ेगा. चेक करते हैं. फर्स्ट उन्होंने दिया है a स्क्वायर इक्वल टू -a, तो a स्क्वायर निकालते हैं पहले. a स्क्वायर होगा -1 1 -1 इंटू -1 1. अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? रो 1 कॉलम 1 1 + 1 2, रो 1 कॉलम 2 -1 -2, रो 2 कॉलम 1 -1 -2, रो 2 कॉलम 2 1 + 1 2. तो उन्होंने क्या बोला था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू -a, पर ये -a तो है नहीं, ये तो -2a है. सो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट रिजल्ट इज इनकरेक्ट. अब सेकंड चेक करते हैं. a क्यूब इक्वल टू 4 है. a क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी. अब इसको a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 - 2 2 इंटू ये क्या है? -1 1 -1. एक्चुअली आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है. यहाँ से 2 कॉमन लो तो ये आ जाएगा 2 नहीं, यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा -1 1 1 -1 इंटू -1 1 -1. ये अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन आ गई है स्क्वायर वाली, तो इसको सेम वही प्रोडक्ट लिख दो. 2 -2 2, तो ये आ जाएगा -4 4 4 -4. हाँ, ये अब दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू 4 है. अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो ये सेम मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा. तो दिस रिजल्ट इज करेक्ट कि a क्यूब इज इक्वल टू 4 है. और यहाँ पे आपने देखा क्या, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे ये था, इसमें से कॉमन निकल के सेम a स्क्वायर वाली कैलकुलेशन आ रही थी, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वरना हो जाएगा ये विदिन 30 सेकेंड्स. पर क्यों टाइम वेस्ट करना, ऑलरेडी जब पता है तो ये इसको ऐसे डायरेक्टली कर दो. बस 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर ही आ जाएगा फिर से, और फिर उसके बाद a क्यूब इक्वल टू 4 है. डायरेक्टली प्रूफ. सो विद दिस वी आर डन फॉर टुडे. आज हमने मैट्रिसेस के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही कर लिए. मैं जैसे काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कम आते हैं, थोड़े डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा आते हैं, और इनके जो मिक्स कॉन्सेप्ट है उनमें ज़्यादा आते हैं, एडजॉइंट और इनवर्स में. तो मैट्रिसेस के जितने थे वो हमने कर लिए. ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए. सो आप लोग जाओ और अपनी एनसीईआरटी में से इसकी प्रैक्टिस कर लो, या और भी जो आप लोग बुक्स फॉलो करते हो, कोई भी बुक आप फॉलो करते हो उससे प्रैक्टिस करो. और अगर आपको थोड़ी हाई लेवल प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ गुड बुक, वो आप लोग ले सकते हो. तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ नेट पे अवेलेबल होता है एनसीईआरटी की सारी बुक्स का. तो आप लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो, वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, वो जेईई मेंस लेवल के होते हैं, तो एनडीए के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि एनडीए उससे इजी होता है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. मिलते हैं हम कल. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.